अस्सलाम वालेकुम, मैं समारा खान। अगर आप पहले हिस्से से यहाँ तक पहुंचे हैं तो यकीनन आप सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि एक बावकार शख्सियत बनना चाहते हैं। आज हम इसी गुफ्तगू को वहां से आगे बढ़ाएंगे जहां असल तब्दीली शुरू होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को ताकत बोलने से नहीं बल्कि खामोश रहने के सही तरीके से मिलती है। आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। और एक बावकार इंसान अपनी शख्सियत को सस्ता नहीं होने देता। कभी गौर किया है, आग सिर्फ उस वक्त तक जलती है जब तक इसे ईंधन मिलता रहे। जैसे ही ईंधन खत्म होता है, शोले खुद ब खुद बुझ जाते हैं। कुछ लोग भी ऐसे ही होते हैं। वो आपके गुस्से से ताकत लेते हैं। वो चाहते हैं कि आप चीखें, बहस करें, खुद पर काबू खो दें। लेकिन जिस दिन आपने खामोश रहकर अपना वकार पहचानना सीख लिया, उसी दिन आपने अपनी सबसे बड़ी ताकत हासिल कर ली। याद रखें, हर रद्द-ए-अमल ताकत नहीं होता। बाज़ औक़ात पुरसुकून रह जाना सबसे ताकतवर जवाब होता है। इसलिए जिंदगी का एक असूल हमेशा याद रखना, अपनी कीमत कभी वहां साबित मत करो जहां लोग सिर्फ तुम्हें आजमाना चाहते हों, क्योंकि जो हीरा अपनी चमक साबित करने के लिए हर पत्थर के सामने रखा जाए, वो आखिरकार अपनी कदर खो देता है। और जो हीरा अपनी जगह कायम रहता है, लोग खुद इसकी तलाश में आते हैं। इसी तरह हर फोन कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर दावत कबूल करना जरूरी नहीं होता, हर ताल्लुक निभाना जरूरी नहीं होता, और सबसे बढ़कर हर इंसान को अपने दिल तक रसाई देना भी जरूरी नहीं होता। अपनी जिंदगी में कुछ दरवाजे सिर्फ उन लोगों के लिए खोलें जो आपके सुकून की हिफाजत करते हों, ना कि उसे छीन लेते हों। क्योंकि याद रखें, सुकून किस्मत से नहीं मिलता, सुकून सही लोगों और सही फैसलों का नतीजा होता है। बाज़ औक़ात इंसान थका हुआ इसलिए नहीं होता कि इसने बहुत काम किया होता है, बल्कि इसलिए होता है कि इसने अपनी तवानाई गलत जगहों पर खर्च कर दी होती है। वो उन लोगों को मनाने में लगा रहता है जो कभी मनाने ही नहीं थे। वो उन दिलों में जगह बनाने की कोशिश करता रहता है जहां इसके लिए कभी जगह थी ही नहीं। और फिर एक दिन वो आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछता है, आखिर मैंने खुद को कब खो दिया? जवाब बहुत खामोशी से आता है, जिस दिन तुमने हर एक को खुश रखने की कोशिश शुरू की थी। प्यारे नाजरीन, याद रखो, तुम्हारी जिम्मेदारी ये नहीं कि पूरी दुनिया तुमसे खुश रहे। तुम्हारी पहली जिम्मेदारी ये है कि रात को सोने से पहले आईने में खुद को देखकर शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि जो इंसान अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना सीख लेता है, दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता इसकी इज्जत करना शुरू कर देती है। और यही वो लम्हा होता है जब इंसान दूसरों की तवज्जो हासिल करने के बजाय अपनी शख्सियत की तामीर में मसरूफ हो जाता है। वो कम बोलता है, ज्यादा मुस्कुराता है, कम शिकायत करता है, ज्यादा शुक्र अदा करता है। और फिर एक दिन लोग हैरान होकर कहते हैं, पता नहीं इसके अंदर ऐसी कौन सी बात है कि इसकी मौजूदगी ही दिल को सुकून देती है। और हकीकत यही होती है, जिस इंसान ने अपनी तवानाई की हिफाजत करना सीख लिया हो, इसकी मौजूदगी शोर नहीं मचाती बल्कि सुकून बांटती है। एक आखिरी बात, अगर आज से 10 साल बाद कोई आपका नाम ले तो आप क्या चाहते हो? लोग कहें ये बहुत खूबसूरत इंसान था, या फिर कहें ये वो इंसान था जिसकी मौजूदगी से दिलों को सुकून मिलता था? फर्क सिर्फ चेहरे का नहीं, फर्क शख्सियत का होता है। चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, आवाज भी बदल जाती है, लिबास का फैशन भी बदल जाता है, लेकिन एक चीज जो वक्त के साथ और कीमती होती जाती है, और वो है इंसान का किरदार। याद रखें, दरिया अपनी गहराई का ऐलान नहीं करता, आसमान अपनी वुसअत की तारीफ नहीं करता, और पहाड़ अपनी मजबूती के किस्से नहीं सुनाता। फिर भी हर कोई इनकी अजमत को मानता है। क्यों? क्योंकि असल ताकत को खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप भी अपनी जिंदगी को उस मकाम तक ले जाएं जहां लोग आपकी बातों से नहीं, आपके रवैयों से सीखें।
जहां आपके अल्फाज से पहले आपका किरदार बोले, जहां आपके जाने के बाद भी आपकी खुशबू लोगों की यादों में बाकी रहे। और याद रखें, दुनिया में सबसे पुरकशिश इंसान वो नहीं जिसे सब जानते हों, बल्कि वो होता है जिसे जानने के बाद लोग खुद बेहतर इंसान बनना चाहें। इसलिए आज से अपनी खूबसूरती आईने में तलाश करना छोड़ दें। अपनी खूबसूरती अपने अखलाक में पैदा करें। अपनी ताकत आवाज में नहीं, बर्दाश्त में पैदा करें। अपनी इज्जत दौलत से नहीं, किरदार से कमाएं। क्योंकि दुनिया आपकी शक्ल को चंद लम्हे देखती है, लेकिन आपके किरदार को पूरी जिंदगी याद रखती है। हो सकता है आज आपकी मेहनत को कोई ना देख रहा हो, आपकी खामोशी को कोई ना समझ रहा हो, आपके अच्छे अखलाक की कोई तारीफ ना कर रहा हो, लेकिन याद रखें, बीज भी जमीन के अंदर खामोश रहता है, फिर एक दिन पूरा बाग इसकी वजूद की गवाही देता है। लिहाजा जल्दी मत कीजिए, अपने किरदार पर काम कीजिए, अपनी नीयत को साफ रखिए, अपनी आदतों को मजबूत बनाइए और हर दिन खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या आज मैं कल वाले इंसान से बेहतर हूँ? अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो यकीन माने आप कामयाबी की तरफ चल पड़े हैं। और आखिर में सिर्फ इतना याद रखें, जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा ये नहीं कि लोग आपको पसंद करें, बल्कि ये है कि आप अपने ज़मीर के सामने सर उठाकर खड़े हो सकें। क्योंकि जो इंसान अपने किरदार को खूबसूरत बना लेता है, इससे दुनिया खूबसूरत नजर आने लगती है। एक दिन आपको महसूस होगा कि आप पूरी जिंदगी दूसरों की नजर में अच्छा बनने की कोशिश करते रहे, लेकिन सबसे अहम नजर तो आपकी अपनी थी। जब आप दूसरों की तारीफ के लिए जीना छोड़ देते हैं, तब आप अपनी असल जिंदगी जीना शुरू करते हैं। उस दिन मुकाबला किसी और से नहीं रहता, सिर्फ कल वाले अपने आप से रह जाता है। और यकीन करें, और जो इंसान हर रोज खुद को बेहतर बनाने में मसरूफ हो, वो एक दिन बगैर कोशिश के दूसरों के लिए मिसाल बन जाता है। अल्लाह आपको ऐसे किरदार अता फरमाए जो आपकी पहचान बन जाए, और ऐसी जिंदगी अता फरमाए जिसे देखकर लोग सिर्फ मुतासर ना हो, बल्कि बेहतर इंसान बनने की ख्वाहिश करें। आमीन। अगर ये गुफ्तगू आपके दिल तक पहुंची है तो इसे अपने तक महदूद मत रखिए। शायद आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदलने का सबब बन जाए। मिलते हैं एक नई सोच और एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।